हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में चर्चा के विषय है फूलों की खेती। और ये विषय में चर्चा करे बर हमारे बीच में आ हैं फूल के बहुत ही बढ़िया नया तकनीकी और वैज्ञानिक विधि ले खेती करिया किसान भाई मुकेश खोडियार जी। मुकेश खोडियार जी, आपके स्वागत है। नमस्कार। संगवारी हो, हम हाँ भाई मुकेश खोडियार से तो चर्चा करबो कि फूल की खेती हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े संभावना है। काबर कि फूल के उपयोगिता तो जीवन भर बने रहते, हर धर्म में, हर जात में, तीज त्यौहार में फूल के बिना कोई काम हमारे पूजा पाठ से लेकर के हर जो संस्कार है वो अधूरा रह जाते। तो फूल के बिक्री बाज़ार में बहुत अच्छा होते। फूल की खेती किसान भाई मन करें तो अच्छा आमदनी भी पा सकते हैं। संगवारी हो, और उद्यानिकी विभाग भी चाहते कि फूल की खेती अच्छा से ज़्यादा करो, ज़्यादा आमदनी पाओ और अपन आत्मनिर्भर बनो फूल की खेती करके। तो विस्तार से तो हम चर्चा करबे करबो, लेकिन आओ फूल के ऊपर हम एक फिल्म बनाए हैं, तेला हमारे किसान भाई में देखा है। भारत की जलवायु कृषि कार्य के लिए अनुकूल है, जो नाजुक और कोमल फूलों की खेतों के लिए भी उतनी ही अनुकूल है। फूलों की खेती भारत में लंबे अरसे से होती आ रही है और इसके साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त होते किसान भाई बहनों की आत्मनिर्भरता भी बढ़ती जा रही है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के आत्मनिर्भर और सफल कृषक भी शामिल हैं, जो स्वयं आत्मनिर्भरता की राह पर चलकर अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारे राज्य में फूलों की खेती के लिए भी अनंत संभावनाएं हैं। अगर प्रयास किया जाए तो समूचे राज्य को उद्यानों या फूलों से सजाया जा सकता है। किसान भाइयों, गेंदा एक बहुत ही लोकप्रिय और व्यावसायिक पुष्प है। ये कंपोजिटी परिवार का पौधा है। चूँकि इसके फूल साल भर मिला करते हैं, इसीलिए इन्हें उद्यानों में शोभा बढ़ाने के लिए खास तौर पर उगाया जाता है। गेंदे के बीजों को उत्पादित करके विदेशों में भी काफी मात्रा में भेजा जाता है। गेंदा शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेंदे की दोनों प्रजातियां अफ्रीकन और फ्रेंच करीब करीब हर मौसम में उगाई जा सकती है। गेंदा अन्य फूलों की तरह समय से बंधा हुआ नहीं है। गेंदे को अधिक सर्दियों में नहीं उगाया जा सकता।
गर्मियों में इसकी खेती अधिक लाभदायक होती है क्योंकि पौधों पर गर्मी का अधिक प्रकोप भी नहीं पड़ता। गर्मियों में उगाए गए गेंदे के फूलों का बाजार भाव अधिक मिलता है। गेंदे के उत्पादन के समय वातावरण में कम आर्द्रता और फसल की कटाई के समय अनुकूल मौसम का होना आवश्यक है। फ्रेंच गेंदा के लिए बलुई दोमट मिट्टी और अफ्रीकन गेंदा के लिए अधिक उर्वर और कठोर भूमि वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, लेकिन एक बात है जो गेंदा उत्पादक किसानों को ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों ही प्रकार के गेंदों के लिए उचित जल निकास वाली मिट्टी का होना अति आवश्यक है। साथ ही उस मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। गेंदे के लिए भूमि की तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हैरो द्वारा आर पार जुताई करें। ध्यान रहे किसान भाइयों कि प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए और साथ ही साथ नमी का संरक्षण भी हो पाए। किसान भाइयों, गेंदे की सिंचाई भूमि की किस्म और तापमान वगैरह पर निर्भर करती है। गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतर पर और सर्दियों में 8 से 10 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए और वर्षा ऋतु में आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यदि खेत में अधिक वर्षा के कारण पानी आ जाए तो उसे तुरंत निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि अधिक देर पानी रुकने की दशा में पौधे पीले पड़कर मर जाते हैं। फ्रेंच प्रजाति के गेंदे के अंतर्गत कई प्रकार की किस्में आती है जो अधिक मात्रा में पुष्प उत्पन्न करती है। ऐसे ही गेंदों में कई प्रजातियां हैं जिससे अधिक फूल प्राप्त किया जाता है, जिसे व्यावसायिक उत्पादन के अलावा उद्यानों, गमलों और क्यारियों में उगाया जा सकता है। गेंदे के बड़े आकार वाली फूलों में कई प्रकार की किस्में शामिल हैं। भारत में भी गेंदे के पुष्प के कई प्रकार की किस्में पाई जाती है और आजकल गेंदे की संकर किस्में भी उपलब्ध है जो उन्नत किस्मों से 2 से 3 गुना ज्यादा उपज देती है। इस वर्ग के अंतर्गत कई प्रकार की किस्में हैं। गेंदे की भरपूर उपज लेने के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का उचित समय पर डाला जाना नितांत आवश्यक होता है और पूरी कोशिश तो ये की जानी चाहिए किसान भाइयों कि खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल प्रक्षेत्र के मृदा जांच के उपरांत ही किया जाना चाहिए। फिर भी यदि किसी कारणवश मृदा की जांच ना हो पाई हो तो प्रति हेक्टेयर के मान से गोबर की खाद 10 से 15 टन, नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटाश 30 किलोग्राम डालें। नाइट्रोजन की मात्रा को रोपाई से 25 से 30 दिन के बाद खड़ी फसल में ऊपरी वेशन यानी टॉप डेशिंग के रूप में डालें। प्रक्षेत्रों में यदि गेंदे की किस्मों के पौधे बड़े होते हैं जिनकी तेज हवा चलने के कारण गिरने या टूटने का भय बना रहता है, इसलिए उन पर मिट्टी का चढ़ाना भी नितांत आवश्यक होता है। गेंदा कई तरह से अपने उत्पादक किसानों को लाभान्वित करने की क्षमता रखता है, जैसे गेंदे की व्यावसायिक खेती करके और बीजों का उत्पादन करके भी आय प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि देश का प्रत्येक किसान आत्मनिर्भर बने और अपना जीवन खुशहाली से जिए। मुकेश खोड़ियार जैसे कई किसान भाई बंधु हैं जो अन्य किसानों को भी आत्मनिर्भरता की राह पर चलना सिखा रहे हैं।
किसान भाइयों, आत्मनिर्भरता का गुण अपनाकर हम अपना जीवन आर्थिक सफलता की खुशबू से महका सकते हैं। किसान भाइयों, अभी देखे हो कि गेंदा के 2 किस्म के फूल आप मन देखे बागवानी में, एक बिल्कुल पीला है और एक ऑरेंज कलर में है। तो गेंदा के 12 महीना खेती करे जा सकते और गेंदा की खेती करके आत्मनिर्भर बने जा सकते, अच्छा आमदनी कमाए जा सकते। बनस्पत की सब्जी की खेती है, अनाज की खेती है, दलहनी तिलहनी खेती है, ओकर से भी अच्छा संभावना हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन हा ढूंढ चुके हैं। और ऐसे एक किसान हमारे बीच में आवे स्टूडियो में, जेकर से हम चर्चा करबो। तो खोडियार भाई, आप बताते हो कि गेंदा के जो तैयारी करना है, गेंदा के फूल लगाना है किसान ला, आप तो एक सफल कृषक हो, तो आप बताते कि सबले पहली बात तो आते है कि नर्सरी के पौधा की तैयारी। तो बताते पौधा की तैयारी कैसे ढंग ले करना चाहिए, नर्सरी तैयार कैसे करना चाहिए? नर्सरी के लिए अपने को जो ट्रे और कोकोपीट और पॉली हाउस की ज़रूरत पड़ती है। और इसको यदि पॉली हाउस में करेंगे तो अच्छी तरीके से अपन कर सकते हैं। इसको समय का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, विशेष तौर पे बरसात आने के टाइम पे यदि अपन नर्सरी तैयार करेंगे तो जल्दी तैयार कर सकते हैं अपन नर्सरी को। साथ ही साथ इसमें जो बीमारी है, जैसे माइट्स हो गया या वाइट फ्लाई हो गया या थ्रिप्स हो गया, उसके लिए समय समय पे अपन दवाई का उपयोग करना है अपने को। और कृषि वैज्ञानिक लोग भी साथ में उनको पूछ करके सलाह लेकर के अपन दवाई का उपयोग भी करते हैं उसमें। अच्छा, ये नर्सरी कतेक दिन के थे तब आप ले करके बोला अपन जहाँ लगाना है, रोपना है, हाँ, वहाँ कतेक दिन की नर्सरी रोपे जा सकते? ये कम से कम 20 से 21 दिन की नर्सरी तैयार हो जाती है बरसात के दिनों में। जी जी जी। और 21 दिन की नर्सरी जैसे ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती है तो उसको अपन निकाल के पहले उसकी रूट देख लें बरोबर प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद में अपन इसको जब लगाएंगे तो लगाने के लिए खेत की जुताई अच्छी तरीके से कर लें। साथ ही साथ इसमें ढेला वगैरह ना हो तो रोटावेटर के माध्यम से उसको एक बार ढेला फोड़ दें। उसके बाद में बेड बनाने के लिए उससे पहले अपन उसमें 2 ट्राली गोबर खाद जरूर डालें। जी जी। गोबर खाद डालने से क्या होगा कि जब जमीन थोड़ा सा नरमपन आ जाएगा उसमें। तो साथ ही साथ उसको बेड बनाने के बाद में उसमें अपन ड्रिप पाइप फैला लें और ड्रिप पाइप चौक ना हो उसके लिए अपन उसको देख लें एक बार के एसिड चलाना है क्या करना है, उसकी मात्रा लेकर के अपन एसिड भी चला सकते हैं। जी जी। और जब चोकिंग अपना पूरा क्लियर हो जाए, फ्लशिंग वगैरह करके अपन साफ सफाई कर लें, उसके बाद में जब उसको अपन मल्चिंग करेंगे तो आसानी ये होगा कि मल्चिंग करने से उसका वाष्पीकरण की दर को अपन मतलब मैनेज कर सकते हैं उससे। जी जी जी। और बिजली बिल भी बचता है उससे मल्चिंग कर देने से। अपन जो खाद दे रहे हैं वो पूरा खाद उस पेड़ को मिलता है, पौधा को मिलता है। जी जी जी। और साथ ही साथ इसके अंदर में जल का मतलब ढाल जो है जमीन का उसका भी ध्यान देना चाहिए। जल निकास अच्छा रहना चाहिए ताकि जो बरसात के टाइम पे एक्सेस पानी है, जो ज़्यादा मात्रा में पानी हो वो भरे मत अपने खेत में, तो उसका भी ध्यान देना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, एक तो आप जल प्रबंधन की बात लगे हो कि ड्रिप इरिगेशन से टपक विधि से पानी देना चाहिए और ज़्यादा पानी है तो निकासी भी कर लें। ये बताते हो खाद कैसे ढंग से देना चाहिए, कौन कौन से खाद की उपयोग करना चाहिए? हाँ। जैसे आप गोबर खाद तो पहले से जो बेसल में डालना है आधार खाद के रूप में, वो तो गोबर खाद तो किसान डाल भी करी, लेकिन अतिरिक्त खाद के बारे में बताते हो? जैसे अपना रोपाई हो जाए उस टाइम पे अपने को ये ध्यान देना है कि पीछे पीछे उसमें 1-1 गिलास पानी जरूर डालें उसमें। अच्छा। क्योंकि पौधा हम जब भी रोपाई करते हैं तो वहाँ पे एक एयर बबल रह जाता है, उसको दूर हटाने के लिए 1 गिलास पानी पीछे से डाल देंगे तो उसमें पूरा जमीन पूरा जो मिट्टी अपन दबाए रहते हैं जड़ को पूरा पकड़ लेता है उससे। और साथ ही साथ जब मिट्टी अपना पूरा हो जाए 3 से 4 रोज के बाद में अपन 19-19-19 का जो खाद आता है NPK बोलते हैं, उस खाद को अपन 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से चालू कर सकते हैं। अच्छा, वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं? हाँ, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसको दे सकते हैं। जी जी। अच्छा, एक बार जब पौधा रोपाई हो गए तो रोपाई के बाद कतेक दिन में कली निकलना शुरू हो जाते
और कतेक दिन में वो पर्याप्त एक तो पूर्ण फूल बन जाते जेला तोड़े जा सके, कतेक दिन लगता? शुरुआत में जो अपना ये कटिंग पद्धति के माध्यम से अपन इसको नर्सरी तैयार करते हैं। और कटिंग पद्धति में क्या होता है कि तुरंत उसमें फूल आने चालू हो जाते हैं। तो शुरुआत में अपने को कुछ टाइम तक उसमें कली तोड़ देना चाहिए। अच्छा, उससे क्या होगा कि अपने पौधे का विकास अच्छा होगा पहले। अच्छा, कली और मतलब शाखा ज्यादा बनेगी। हाँ, ज्यादा ब्रांचेस आएंगी उसमें, और ज्यादा ब्रांचेस आएंगी तो स्वाभाविक बात है कि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। जी जी जी। अच्छा, तो मतलब एक पौधा है और पौधा कहीं सिंगल ऊपर आवा थे और कली आगे, हाँ, तो कली तो तोड़ देना चाहिए। ऊपर की एक कली को उसको तोड़ देंगे। हाँ, तो हाँ। उससे क्या होगा, साइड ब्रांचेस बढ़ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जो अच्छा, जैसे फूल खिलना शुरू हो गए, तो फूल खिलना शुरू हो गए तो ओकर बाद कतेक दिन के बाद तोड़ना चाहिए मार्केट में बेचे के लिए हो जाए ओला? और तोड़े की विधि का होना चाहिए? काबर फूल के जो गेंदा के कली है या ओकर डंगाल है नाजुक होते हैं, तो तोड़े में भी सावधानी बरतना जरूरी है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। इसके अंदर में अपने को विशेष तौर पे जो दोपहर बाद का जो टाइम है, उस टाइम पे फूल उसको तोड़ाई कराना चाहिए अपने को। और तोड़ाई कराने के बाद में उसमें अपने को ध्यान ये देना है कि रात के टाइम पे अपन उसमें जो माला बनाते हैं लड़ी के माध्यम से, वो लड़ी 20 लड़ी की एक गुच्छी बोलते हैं उसको, वो गुच्छी तैयार करना है अपने को। और उसके बाद में सुबह के टाइम पे उसको अपन जैसे फूल मंडी जो है, फूल मंडी में देने के लिए अपने को आसानी हो जाती है। अच्छा, अपना जो बाजार के लिए जाते हैं, हाँ, तो वो फ्लावर वाले भी आके ले जाते हैं, और साथ ही साथ अपना घर का एक बंदा भी चल दे, या घर का एक व्यक्ति कोई चल दे साथ में, और जाके बाजार में उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब लड़ी बनाए से फूल की गुणवत्ता बनी रहेगी बिनिस्बत बोरी में भरे या टोकरी में भरे से? हाँ, उससे क्या होगा कि मतलब बाजार में आज जो फूल को ले जाने के बाद में मतलब उतना टाइम नहीं है लोगों के पास में कि बैठे बैठे बनाते रहें, या जल्दी आजकल तो सब ऐसा हो गया है कि तैयार माल चाहिए सबको। इस टाइप का तो मार्केट के हिसाब से लड़ी बना करके आप यदि उसको बाजार में भेजेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते। तो हम देखें कि आपके जो मल्चिंग बिछे है पूरा, हाँ, तो मल्चिंग से का फायदा हो सकते? मल्चिंग बिछाना फूल की खेती में अनिवार्य है का? बिल्कुल अनिवार्य है। मतलब करने से एक होगा कि आप एक तो सबसे पहला कि आप पानी की बचत कर रहे हैं, टपक पद्धति आप ड्रिप लगा दिए हैं तभी मल्चिंग करेंगे। और मल्चिंग करने से ये होगा कि वाष्पीकरण की दर को आप मतलब बचा रहे हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो उड़ेगा नहीं आपका। और साथ ही साथ वहाँ पे खरपतवार नहीं उगेगा, उससे पूरा कवर रहेगा तो खरपतवार नहीं उगेगा जहाँ पे। और खरपतवार नहीं उगेगा, जितना आप खाद डाल रहे हैं वो खाद पूरा पौधे को मिलेगा। अच्छा मुकेश भाई, हम बताते हो कि जैसे हम देखें फिल्म में कि इसके 12 महीना गेंदा खेती करे जा सकती है, तो हम 2 किस्म के गेंदा देखें उनमें, एक तो ऑरेंज कलर और एक एकदम पूरा पीला कलर। ये दोनों किस्म कौन कौन से किस्म है और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान लगावें, तो ये किस्म भी बताते हो कि वही किस्म लगावें मना? जनरली अपना जो यहाँ पे बाजार के हिसाब से गेंदा का जो प्रजाति वो कलकत्ता गेंदा ही चलता है अपने यहाँ छत्तीसगढ़ पे। और लड्डू गेंदा बोलते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी साइज का नहीं चलता यहाँ पे। हाइब्रिड गेंदा को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मगर उसमें जल्दी फूल गर्मी के टाइम पे लगा करके जल्दी फूल ले सकते हैं हाइब्रिड गेंदा में। और इसमें अपना समय पे आएगा, मगर जो बाजार में चलने वाला जो गेंदा है वो अपना ये लड्डू गेंदा चलता है, जी कलकत्ता वाला। और उसमें ऑरेंज है और पीला है, 2 वैरायटी अपने पास में है, और दोनों वैरायटी काफ़ी अच्छा चल रहा है जी। खासकर फूल की खेती के सबसे अच्छा उत्पादन कौन महीना माने जाते? तो 12 महीना लगा सकते किसान हैं, हाँ, लेकिन एक अच्छा उत्पादन और अच्छा बिक्री के समय कौन महीना माने जाते फूल के लिए? जैसे ही अपना पानी गिरना चालू हो उस टाइम पे नर्सरी की टीपी हो जाना चाहिए, मतलब ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए।
और जब ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद में उसमें 20 से 21 दिन बाद में फूल आने चालू हो जाएंगे। उसको शुरुआत की उसके कली जो है उसको तोड़ दें ताकि ब्रांचेस अच्छा बने, और उस टाइम से अपन फंगीसाइड दवाइयाँ जो हैं उसका जोर रखें। अच्छा, क्या होगा कि फंगीसाइड दवाई का यदि जोर रखेंगे तो बरसात के टाइम पे अपने को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जल्दी उसमें प्रभाव पड़ता है, तो फंगीसाइड दवाई का थोड़ा सा जोर रखेंगे ना तो आसानी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वैसे विशेषज्ञ मन कहते कि गेंदा के जो पौधा है उनमें मित्र कीट ज़्यादा आते, शत्रु कीट के प्रकोप नहीं होए, तो अन्य फसल लगाते किसान मन तो गेंदा भी लगाए के सलाह देते। जैसे चना लगा है तो गेंदा भी लगा दी वो में। हाँ, मतलब ये नेमिटोड के लिए भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कि थोड़ा सा उसमें जल्दी नहीं आता नेमिटोड ऐसा। हाँ हाँ, वो मतलब गेंदा के फूल के गंध से हाँ, शत्रु कीट के प्रकोप नहीं हुए ऐसे माने जाते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब उसमें जल्दी भी ना आए और पता भी चले अपने को। हाँ हाँ हाँ, तो पता चलने के लिए उसमें जैसे ही आएगा तो अपने को जल्दी मतलब देखने से आसानी हो जाता है अपने को कि वाकई में वो बीमारी आ गई अपने खेत में, तो जल्दी ऑब्जर्व करते बनते हैं उसको। ये बात बढ़िया बताया कि आप बोले कि बरसात में ही नर्सरी तैयार करके लगा देना चाहिए। हाँ हाँ, वो सबसे ज़्यादा पूरा भारत देश में जो दीपावली के पर्व होते वही दिन से उत्साह या ये पर्व शुरू होते। हाँ, तो किसान तो वो समय हर घर में फूल के मांग रही थे। हाँ, और हर जगह फूल के मांग बढ़ जाते दिवाली और दशहरा के मौसम में, तो किसान वो समय फूल प्राप्त करी तो ज़्यादा आमदनी मिली। अच्छा, उसमें साथ ही साथ अपन बांस और तार लगा दें। हाँ, उससे क्या होगा कि हमारा पौधा बिल्कुल सीधा रहेगा और हवा का झोंका या तेज हवा का प्रभाव उस टाइम पे ज़्यादा रहता है, बारिश के टाइम पे। ठीक ठीक ठीक, तो उससे उसको सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, दोनों तरफ लगाना, दोनों साइड में लगाना, बांस का स्टेकिंग कर देना है और तार से बांध और उसमें नायलॉन तार लगा या सुतली लगा दें उसमें, ताकि वो इधर उधर अपना झाड़ गिरे मत। और तोड़ाई भी आसान हो जाती है उससे, क्योंकि पौधा सीधा रहेगा तो हमको तोड़ाई भी आसान हो जाती है। अच्छा, समय ले देखते हुए मुकेश भाई, आप हमारे किसान भाई मल्ला एक संदेश दो कि फूल की खेती कतेक लाभकारी है, और आप फूल की खेती करत हो तो का अनुभव करत हो? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो सब्जी भाजी तो कर ही रहे हैं हम आज किसान भाई लोग सभी, साथ ही साथ फूल की खेती जरूर करें। हाँ, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में आज 30 त्यौहार तो सभी जगह है और आना ही है। हाँ, तो समय को ध्यान में अपना रखते हुए फूल जरूर उगाएं और जितना हो सके लाभ कमाने के लिए जरूर लगाएं उसको। हाँ, मैं यानी कि फूल के मांग 12 महीना बने ही थे। हाँ, है ना, एक भाव में चलो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुए और एक अच्छा आमदनी मिल जाते। तो मुकेश खोडियार भाई, आप मन आ जाए और हमारे किसान भाई मन ला फूल के खेती पर प्रेरित करे, और आप बहुत अच्छा फूल की खेती करत हो, आप बहुत अच्छा जानकारी दे, एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद कि आपो मन ऐसने आत्मनिर्भर बनी हो, फूल के बढ़िया खेती करी हो, और अच्छा से ये फूल मंगल और उत्साह के प्रतीक है। तो जीवन में उत्साह मंगल बने रहे, फूल की खेती करो, आत्मनिर्भर बनो। संगवारी हो, अवैया बेरा में फिर एक नया विषय लेकर के आप तक आवो, तब तक दो हम विदा। राम राम।